से शुरू करते हैं। ठीक है, नेगेशन का मतलब आप सिर्फ इतना ही जानिए कि जो दिया होगा उसका अपोजिट निकालना है आपको। ठीक है, 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1। जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको ट्रू करना है, जो ट्रू है उसको फॉल्स करना है। उतना ही काम है नेगेशन का। ठीक है, फिर आया कंजक्शन। कंजक्शन में सिर्फ उतना ही जान लीजिए कि कंजक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन है ना। ठीक है, 1 के साथ 1 मल्टीपल करेंगे तो फिर 1 आएगा, 1 के साथ 0 0 आएगा, 1 के 0 के साथ 1 0 आएगा, 0 के साथ 0 ऑब्वियसली 0 ही आएगा ना। अगर सोच लीजिए अगर एक स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका जो कंजक्शन निकलेगा उसका फाइनल रिजल्ट जो भी निकलेगा ना वो सिर्फ 0 ही होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फिर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, हाँ। फिर आया डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। भी का भी इतना ही मालूम लग दिए कि डिसकंजक्शन का मतलब भी मतलब विराट। ठीक है, हाँ। डिसकंजक्शन पे आपको क्या कहने से सही होगा। ठीक है, डिसकंजक्शन पे इतना ही याद रखिए, इसको आप आर्ड के हिसाब से ही लीजिए, आर्ड। ठीक है, 1 से 1 ऐड करेंगे तो फिर 2 होगा ना। यहाँ तो 2 नहीं होगा, बाइनरी पे 0 और 1 पे ही लिखना होगा। ठीक है, तो फिर हम 1 ही लिखेंगे। फिर 1 के साथ 0 1 होगा, वो 0 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा ना। तो फिर इस यहाँ ऐड लिख देता हूँ। ठीक है, डिसकंजक्शन मीन एडिंग, देन कंजक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ, समझ गए होंगे। फिर आया इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम हर्षु के हिसाब से या शुक्रकृति चुंबक जो कहते हैं इसके साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ बस इतना ही जान लीजिए। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, देन रिजल्टेंट फंक्शन फॉल्स ही होगा। ठीक है, अदरवाइज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 1 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 1 होगा। पर जहाँ होगा 1 0 मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन रिजल्टेंट फंक्शन जो भी पाएंगे आप वो सिर्फ 0 ही निकलेगा। ठीक है, हाँ। फिर आया इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में आप बहुत डाउट हो रहेंगे, पूछ रहे थे कि इक्विवेलेंस क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस बस इतना ही समझिए कि ये जो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल से ही इक्विवेलेंस का वर्ड भी होता है। ठीक है, यहाँ इतना ही समझिए, जो भी इक्वल है ना 1 1 0 0 उसका वैल्यू सिर्फ 1 ही आएगा। मतलब जो दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू निकलेगा ना, तो अगर वो सेम होगा ना तो फिर उसका रिजल्टेंट फंक्शन भी 1 होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, मतलब कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू देन सेकंड स्टेटमेंट ट्रू देन रिजल्टेंट स्टेटमेंट भी ट्रू। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन भी उसका रिजल्टेंट जो भी आएगा उसका ट्रू ही होगा, अदरवाइज वो दोनों केस में 0 ही होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वीडियो में शायद, हाँ, ऐसा कुछ छोड़िए।